ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 19 मई 2025। वरदान है, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। लौकिक में किसी के पास धन ज्यादा रहता है या कोई साधन ज्यादा रहता है तो यही सोचता है कि जिनको जो जरूरत हो उनको मैं कुछ हेल्प करूं, दया के रूप में, एजुकेशन के लिए या फिजिकल हेल्थ के लिए। इसका भी जो बहुत गरीब है, जिनको कमाई करने को नहीं होता है, बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उनको सहयोग करने के लिए सोचते हैं। कभी कभी दान में भी पैसा, हेल्प, साधन दे देते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं आपके साथ में बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं, उनके पास बल नहीं है। बाबा कहते हैं याद रखिएगा, रूहानी बल के बारे में बाबा कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बाहर में जाओ, पैसा कमाओ, उनको पैसा दे दो, भोजन दे दो, चावल दे दो, कपड़ा दे दो। वो बाबा नहीं कह रहा है यहाँ। रूहानी रहम दिल भव, जिनके पास चिंता है, टेंशन है, मन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है। हाँ, भले कितना भी वो करोड़पति हो, वट एवर इट में भी, करोड़पति कितना भी पैसा हो, लेकिन शांति के लिए वो भिखारी है। उनको बाबा कहते निर्बल। जैसे कि कोई कोई धनवान रहता है लेकिन उनका फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहता है, शुगर है, बीपी है, बहुत अच्छा भोजन भी नहीं खा सकता है ना। तो ऐसी इनके पास कभी कभी हम देखते हैं योग करने के लिए बैठते, योग लगता नहीं है, एक फिजिकल इश्यू रहता है। कभी कभी उनका काम ऐसे हो जाता है, कुछ काम में वो थोड़ा सा गलत कर देते हैं तो लोगों का बददुआ ले लेते हैं। मैंने भी देखा है बाबा के घर में बहुत सारे आत्माएं बहुत अच्छा सेवा करते हैं, रात दिन स्टूल भी करते हैं, धन का भी करते हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा गुस्सा आना या अभिमान आना, इसके कारण जो सेवा का फल दुआ के रूप में मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिलता है। तो उसका असर क्या होता है जानते हैं आप? जब योग पर बैठते हैं ना, उनको योग लगता नहीं है, नींद आने लगता है, मुश्किल होने लगता है उन लोगों को। तो अंदर का जो रूहानी सुख का एंजॉयमेंट उनके दिल में नहीं होता है। तो ऐसी आत्माओं को वो सोचते हैं 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 25 साल हो गया, सेवा केंद्र पर जाकर हम कितना सेवा करते हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो लौकिक में भी ऐसी आत्माओं को दान करते हैं ना, जो असमर्थ है। कभी कभी लौकिक में भी देखा गया है, स्कूल में जाते हैं बच्चे, बहुत एफर्ट लगाते हैं लेकिन दिमाग में जाता नहीं है। तो उन लोगों को टीचर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स देकर उनको पास करते हैं। तो ऐसी आत्मा के ऊपर रहम दिल बनना और भगवान की शक्ति को उनको दान के रूप में दे देना। बाबा ने दान क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी हम कुछ सेवा करते हैं ना, तब एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कभी कभी सेवा केंद्र पर, अभी समझ लीजिएगा, कोई बहुत गरीब आदमी आ रहा है सेवा केंद्र पर, उनके पास पैसा नहीं है, आता है, योग करके जाता है, भले स्थूल सेवा करते हैं, ये संकल्प चलता है सभी लोग धन का सेवा करे, वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, भले वो नहीं कर रहा है तो उनको रूहानी शक्ति दे देना, उनको पालना करना, उनको प्रजा बनाना। ऐसा नहीं है कि आज बाबा ने कहा, अभी समझ लीजिएगा कि बाबा के बच्चे हैं, हमारे एक बहुत अच्छा ग्रुप है,
आपस में ही हम बातें करते हैं, आपस में ही डिस्कशन करते हैं। जो बहुत अच्छा धन का सेवा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको ही दृष्टि देना, शक्ति देना, उनको पालना करना, ऐसा नहीं। नो, ऐसा करेंगे तो बाबा कहते वो आपका भाई है। लौकिक में भी अपने भाई को भोजन खिलाया, कपड़ा खिलाया, उसको दान के इश्यू में नहीं आता है। उनको आपने सहयोग दिया बस। आपके साथ में जो भी है उनको सहयोग दिया, लेकिन जो आत्मा जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता है, कोई कोई माताएं ऐसे रहती हैं, गांवों में रहती हैं, तो उन लोगों को थोड़ा पालना करना पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं उनकी समस्या का समाधान मिलता है रूहानी रूप में। उनके आंखों में आंसू आता है, मुख में इतना अच्छा वर्ड्स निकलता है। कोई कोई आर्टिफिशियल रहता है, कोई कोई दिल से आता है। जो दिल से आता है ना, उसमें खुशी होती है। इसीलिए ऐसी आत्मा के प्रति दया रखना। किसी के गांव में हम देखते हैं माताएं रहती हैं, उनको पास मोबाइल नहीं रहते हैं, घर में इतना बंधन रहता है। हम्म, सेवा केंद्र पर जाने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है, बहुत मुश्किल रहता है। उन आत्माओं को थोड़ा शक्ति दो, रूहानी शक्ति दो, देकर उनको भी ऊपर उठाओ, उनको एक्स्ट्रा बल दे देना, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देना। अब बार बार कह रहे हैं, रूहानी। हम कभी कभी क्या करते हैं, ईश्वरी परिवार में आने के बाद किसी को पैसा देना, उनकी समस्या के लिए समाधान देना, जरूरत है तो दे दो, ये बात अलग है, लेकिन मेनली रूहानी निराकार रूप में दे देना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उतना देने के लिए हमारे पास उतना रूहानी शक्ति है, उतना कमाई है, उतना जमा है, स्थूल पैसा नहीं, रूहानी है। उतना रूहानी पैसे से उतना एंजॉय कर रहे हो, चेक कीजिएगा। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं, वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। ये होता ही नहीं है, ऐसे सोचते हैं। उन आत्माओं को ऐसे प्यार, स्नेह, पालना, धैर्य देकर उनको क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं। कभी कभी कोई कोई आत्माओं को ऐसे भी हम देखा है स्थूल में। डॉक्टर कहते हैं देखो अभी कुछ नहीं कर सकते, इनको लेकर जाओ घर में, अभी कोई एक दो दिन का मेहमान है या एक दो घंटे का मेहमान है, डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन घर आने के बाद कभी कभी उनका जो रिश्तेदार है, वो भगवान के ऊपर कुछ मन्नत मांगते, कुछ करते हैं, उसके बाद कोई कोई एक दो साल भी जिंदा रहने का चांसेस भी रहता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे होपलेस केस, कोई कोई कहते हैं ईश्वरी सेवा में भी, ये ना इनको योग लगता ही नहीं, होता नहीं है, कितना भी कहो चेंज होने वाले नहीं है, ऐसे कहते नहीं। उन आत्माओं को लेकर आओ, क्या कमी आए उनको देखो, पर्सनल बात करो, ट्राई तो करो ना, शुभ संकल्प तो करो। उनको ऐसा कुछ होप होने का कुछ सहयोग दो, उनको कहो ठीक है आप आइएगा, पैसा देने का जरूरत नहीं है, ग्रुप में आइए, योग कीजिएगा। आप आएंगे, आपके प्रति हम संकल्प करेंगे, भगवान को कहेंगे, सहयोग जरूर मिल जाएगा, अटेंड तो कीजिए ना। तो ऐसे स्पेशली बाबा क्या कहते हैं, देखो बच्चे लौकिक में भी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को रैंक दिलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बार बार फेल होते हैं ना, उनको रेडी करके आप उनको फर्स्ट क्लास दिलाते हो, पास कराते हो, दैट इज ग्रेट। आज हम जानते हैं बाबा के घर में यथार्थ योग न लगने के कारण बहुत सारे लोग सेंटर से पीछे जाने के लिए सोच रहे हैं, और पीछे भी गए हैं बहुत सारे लोग। कारण क्या है, योग का विधि मालूम नहीं है, सेवा कैसे करना है जानते नहीं है। हाँ, कभी कभी सेवा भी करते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन लौकिक में ऐसा कर्म करते हैं, लोगों से शाप ले लेते हैं। ऐसे भी कर्म करते हैं कि विकार में जाने के कारण एक के लिए 100% में 100 टाइम्स ऐसे विकर्म भी कर लेते हैं, और कमाई चला जाता है। इसीलिए उन लोगों, ये ईश्वर जिंदगी में आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे आत्मा को थोड़ा दिलासा देना, सहयोग देना, शक्ति देना, दृष्टि देना,
पालना देना, प्यार देना, ऐसे देकर उनको थोड़ा ऊपर उठाना। लेकिन जो देते हो ना, उसके बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैंने इतना सभी दिया, इन्होंने कुछ लाया ही नहीं, दिया ही नहीं, ऐसा नहीं। निर्बल को बलवान बना देते हैं, दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। ऐसी आत्माएं जिनके पास बल नहीं है, उनको स्ट्रांग कर देते हैं। और जो भी दान देते हैं ना, जो गरीब को दिया जाता है, जैसे कहावत है, दुनिया में सभी लोग भिखारी ही हैं। एक टेम्पल में करोड़पति जाता है, बाहर कोई बैठा हो रहता, को कहता है 1 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, भोजन खाया नहीं है। वो बाहर बैठा वो व्यक्ति, वो करोड़पति से पैसा पूछ रहा है, और करोड़पति अंदर जाकर भगवान के आगे कहता है आज मेरे बिजनेस में 10 करोड़ प्रॉफिट हो। तो ये भी तो भिखारी है, ये भी तो मांग रहा है। तो बड़ा भिखारी कौन हो गया? आज दुनिया में आज देखते हैं लोगों के पास पोस्ट है, पोजीशन है, लेकिन अंदर से सच्चा खुशी नहीं है। हर रोज भगवान के आगे मांग रहे हैं, भगवान शांति दे दो ना, खुशी दे दो ना। परिवार है, संसार है, सब कुछ है, व्हीकल है, सब कुछ है, लेकिन मन में खुशी नहीं है। तो उन निर्बल आत्माओं को सहयोग दे देना। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। प्रजा का क्वालिटी 33 करोड़ में आने वाले जो आत्माएं रहते हैं, उनके प्रति क्या करो, रहम दिल बनो। कभी कभी स्कूल में देखा गया है, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लास रखा जाता है, तो कम मार्क्स लेने वालों को कुछ क्लास ही नहीं लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, उन आत्माओं को थोड़ा पालना दो, प्यार दो, स्नेह दो। मैंने बहुत कंप्लेंट सुना है बाबा के घर में कि भाई जी क्या होता है ना, जो बहुत अच्छा स्थूल धन का सेवा करते हैं उनको ज्यादा पालना मिलता है, हमारे पास धन नहीं है तो पालना नहीं मिलती है, ऐसे सुना है मैंने। लेकिन भगवान के पास ऐसा नहीं है। जिनके पास सच्चा दिल है ना, उनको भगवान पालना करता है। तो आप भी तो भगवान के सच्चे बच्चे हो ना, इसीलिए उनको ऐसे पालना दो कि सच्चाई तो यहाँ ही है, ऐसे फीलिंग उनको होना चाहिए। इसलिए ऐसे आत्माएं जो सहारा नहीं है, उन लोगों को आप सहारा देने के लिए निमित्त बनना। जो असमर्थ आत्माओं को क्या करना, शक्ति दे देना। कोई कोई स्थूल रूप में खड़े होने को नहीं होता है, उन लोगों को सहारा चाहिए ना। तो ऐसी आत्माओं को क्या करो, शक्ति दे दो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं। तो बाबा ने यहाँ दो कैटेगरी कहा है, एक है प्रजा वाले, दूसरा है साथ में रहने वाले। समझ लीजिएगा, आप स्कूल का स्टूडेंट हैं, आप रैंक होल्डर हो या फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में क्लास करने वाले, मार्क्स लेने वाले हो, ठीक है। दूसरा होता है जो फेल होने वाले हैं। आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, जो हायर लेवल में जो पढ़ाई करते हैं ना, उनके साथ में ही आप पढ़ाई करो, ठीक है, इनको भी मार्क्स लेना। लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे, अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स भी आपके पास आते हैं, अपना साथी लोग, कि हमको देखो ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाओ। तो बाबा कहते उनको भी समझाना चाहिए। मैं देखता हूँ ईश्वरी सेवा में, है ना, कभी कभी कोई फोन करते हैं, उनको कुछ बेसिक ही मालूम नहीं रहता है, उनका नब्ज को देखकर क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, उनको एग्जाम्पल देना पड़ता है, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना पड़ता है, उनको लेवल देखकर उनको ध्यान देना पड़ता है। डायरेक्ट आप ध्यान बिंदु 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 कहो, नहीं होता है, वो कैचअप नहीं करेंगे वो लोग। और दूसरे लोग ऐसे रहते हैं जो आपके लेवल के टाइप पर, जो ज्ञान का बहुत हाई हाई लेवल में रहते हैं, वो क्वेश्चन भी वो ऐसा ही पूछते हैं, उनका आंसर भी आपके द्वारा ऐसा ही मिलेगा। उनके साथ आपको बातें करना अच्छा लगता है, खुशी भी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जानते हैं, जो हायर वेले वाले है ना, आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देता है। जो लेवल वाले हैं ना,
माना जो जो पार लेवल से भी कम वाले हैं ना, जो दिल से आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और मैंने इस जिंदगी में ये भी देखा है, समझ लीजिएगा, कोई आपसे भी कम है, हम तो मेजर नहीं करते, मेजर तो करने वाला बाबा है, उन लोगों को थोड़ा सहयोग देकर आपने ऊपर उठाया, वो आपसे भी आगे चले जाएंगे, मानो खुद को समझेंगे हम इनसे भी ऊपर चले गए, उसके बाद आपका संबंध काट देते हैं। अभी योगेश भाई का क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट से बाबा से कनेक्शन रख सकते हैं ना। तब भी हम साक्षी होकर देखते हैं, उसके बारे में बाबा से बातचीत करते, बाबा ये क्या हो गया। बाबा कहते चिंता मत करो, आपने अपना ड्यूटी निभाया है ना, एक दिन मैं दिखाता हूँ उनका पार्ट क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा साल के बाद दिखाता है, बच्चे देखो अभिमान में गए ना, आज देखो हालत क्या हुआ है ना। इसलिए किसी के ऊपर कभी भी अभिमान मत दिखाना है, नो। तो अपने साथी लोगों को जो आप सहयोग देते हो, जैसे कि अभी सेवा में जो साथी हैं, उन लोगों को जो सहयोग बाबा देता है, बाबा कहते उसको दान नहीं कहा जाता है, नो, दान नहीं है। भाई के जैसे एक दूसरों को क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। एक कोई धन का दे रहा है, कोई मनसा दे रहा है, कोई वाचा दे रहा है, कोई शुभ संकल्प द्वारा कर रहा है, ऐसे एक दूसरे को सहयोग दे रहा है। जैसे कि समझ लीजिएगा, आपको अभी 2,000 रुपए का जरूरत है, दे दिया, कल और एक बार चाहिए तो वो दे देंगे ना। वो दान नहीं है। दान माना क्या है, आज पैसा दिए वो वापस आने वाला नहीं है, उसको कहते दान। इमरजेंसी उनसे हम क्या ले सकते, पैसा ले सकते, ऐसे ही दान माना ऐसा अभिमान में नहीं आना चाहिए कि हम सभी लोगों को दान दे रहे हैं, नहीं। आपके लेवल में जो सेवा करने वाले हैं, उनको सहयोग देना, आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शारीरिक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। उनको सहयोग नहीं कहा जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि लौकिक में कोई एक शॉप रहता है, शॉप वाला कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट के लिए अपना मटेरियल भेजता है। कोई कोई अभी समझ लो उनके वो केला का शॉप है, बनाना का शॉप है, वो बनाना क्या कर सकता है, प्रॉफिट मेटिव बिजनेस के लिए वो बनाना दे सकता है। ठीक है, एक। दूसरा, कोई भिखारी आता है, कहता है 3 दिन से भोजन नहीं खाया, वो बनाने को कट करके उनको फ्री में दे सकता है। तीसरा होता है रिश्तेदार, रिश्तेदार घर में आते हैं, उनको भी वो क्या करते हैं, केला काट के देता है, लेकिन उसको दान नहीं कहा जाता। क्यों, जानते हैं? तो वो आपके घर में केला का आ रहा है, लेकिन आने के टाइम पर वो आम लेकर आ रहा है ना। वो लेवल हो गए है ना, वो दान नहीं कहा जाता। इसीलिए बाबा ने कहा कि अपने हम जिन जो साथी हैं, आपके साथ में रहने वाले बहुत अच्छे पुरुषार्थी लोग हैं, उनको दान नहीं कहा जाता है, उनको सहयोग कहा जाता है। लेकिन दान गरीब लोगों को देना पड़ता है, जिनको योग नहीं लगता है, और जिनको ईश्वरीय शक्ति का जरूरत होता है। और जिनको शक्ति देने के लिए बाबा चाहते हैं ना, आपको साधन बनाना चाहते हैं ना, तो वो आत्माएं आपके कांटेक्ट में आते हैं, वो लोग आपको फोन करते हैं। कभी कभी मैंने ये भी देखा है ना, कोई कोई हमारे का साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं आता है, वो भगवान से मांगते हैं, हमारे द्वारा बाबा निमित्त होकर देते रहते हैं, हमको पता ही नहीं रहता है कि उनको मिला है करके। एक हफ्ते पहले एक माता ने फोन किया था, मैं पूछा ठीक है क्या है, कि हमने 5-6 महीने पहले आपको फोन किया था, मैं भूल गया था उनको। हाँ ना, रेगुलरली वो आते हैं तो याद रहता है ना कौन है क्या है। बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं भाई जी हमारे घर में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा बाबा को कहिएगा, हमारे प्रति योग कीजिएगा। मैं कहते ठीक है, ओके। वो बार बार आते रहते हैं, फोन करेंगी तो हमको याद रहता है। तो वो माता ने फोन किया और कहा भाई जी हमको अभी नींद आ रहा है। मैंने समझ में नहीं आया, नींद आ रहा है मैंने क्या कह रहे, योग में बैठते नींद आ रही कि क्या कह रहे, पता नहीं चला। थोड़ा समय के बाद पता चला कि पहले मुझे नींद नहीं आता था, अभी आपके द्वारा जो बाबा ज्ञान सुना रहे वो मैं क्लास हर रोज सुन रही हूँ। अब ने अभी योग का विधि को चेंज कर दिया है, अभी रात को नींद बहुत अच्छा आ रहा है, इसीलिए अमृत मेरा योग ठीक हो रहा है। अभी मुझे ये समझ में आ गया, मैंने सोचा था कि योग में इनको नींद आ रहा है।
तो मुझे मालूम ही नहीं कि उनको सपोर्ट दे रहा है। तो ये तो अभी उन्होंने फोन करके बताया, कोई कोई ऐसी आत्माएं रहते हैं कि हमको निमित्त बनाकर बाबा उनको हेल्प करता है। वो लोग बाबा को कहते हैं बाबा हमारे द्वारा हेल्प करता है, हमको पता चलता है योग के टाइम पर उतना एनर्जी जा रहा है। जैसे कि आप समझ लीजिए, आप ब्राह्मण हो, पूजा किया, प्रसाद बांट रहे हो, इतना रश रहता है किसका हाथ है पता ही नहीं चलता, सिर्फ आपने प्रसाद दिया। वो लड़के का है कि लड़की का है, छोटा है कि बड़ा है कि धनवान है, उनका मुख ही दिखाई नहीं देता है आपको, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सभी को दान देना, दान देने के लिए निमित्त बनना। तो अपने साथी लोगों को जो दिया जाता है उसको सहयोग किया जाता है। जो मांगते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, उनको दान कहा जाता है। स्लोगन: सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी की संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा बाबा के साथ में मन से रहना, बाबा के अंदर में रहना, तो बाकी किसी आत्मा का, वातावरण, वायुमंडल, रावण, माया, विकार का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता। जिसके संग में हो उसका रंग ही आपके ऊपर पड़ जाएगा। अभी सूर्य के साथ में होगे तो गर्मीपन होगा, पसीना आएगा ना। एसी के साथ में रहेंगे तो क्या होगा, ठंडी होगा ही। इसीलिए मन से आप जिसके साथ में रहते हो उतना, आप कहते हैं सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो। इतना सुंदर बात है। हम बाबा के साथ में रहते हैं लेकिन पर्सनल इच्छाएं लेकर रखते हैं, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, शरीर के लिए मांगते हैं। और नो डाउट बाबा के साथ में हो, लेकिन वो श्रेष्ठ संग नहीं है। तो श्रेष्ठ संग क्या है, बाबा ने कहा, ऊपर कहा ना कि आप इतना महान बनो, जमा का खाता इतना स्टॉक रखो कि परमात्मा का शक्ति दान देने के लिए निमित्त बनो। देने के लिए सोचो, अपने लिए नहीं। उसको बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संग। क्योंकि भगवान और ब्रह्मा बाबा सदा यही चाहते हैं कि सभी को देना है। ऐसे ही अब देने का सोचो, उसको कहते हैं श्रेष्ठ संग। मुझे सत्युग में जाना है, मुझे गहने चाहिए, मुझे बिल्डिंग चाहिए, ये क्या श्रेष्ठ संग है क्या? नहीं है ना। तो श्रेष्ठ इंटेंशन से, नियत की सेवा के मनोभाव से निर्मल निर्माण होकर रहो, तब हर कोई भी संग, उसका रंग आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। ओम शांति।